फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट चेंज द फ्यूचर। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में बुद्धि की परिभाषाएं, उनकी विशेषताएं और उसकी बुद्धि के बारे में कुछ उनकी डेफिनेशंस थी, बुद्धि क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बुद्धि के प्रकार यानी बुद्धि किस किस प्रकार की होती है और बुद्धि के मापन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलो फ्रेंड्स, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं बुद्धि के प्रकार। बुद्धि किस किस प्रकार की होती है। बुद्धि के को थार्नडाइक और गेरेट ने 3 भागों में बांटा था। थार्नडाइक और गेरेट ने 3 भागों में बांटा। कौन कौन सी उसने बताई थी? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। 3 बुद्धि के बारे में बताया। तो उन्होंने मूर्त बुद्धि को अन्य नाम भी दिए, गामक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि भी कहा था। यांत्रिक यानी यंत्र, मशीनों से संबंधित थी ये बुद्धि। कैसे कि इस बुद्धि का संबंध यंत्र और मशीनों से था। यंत्र यानी मशीनें, इनसे था। जिस बालक में ये बुद्धि होगी तो वो यंत्र और मशीनों से संबंधित कार्यों में ज़्यादा रुचि लेगा और ऐसा बालक जीवन में इंजीनियर, कारीगर या टेक्नीशियन, विशेषज्ञ बनता है। यानी हमने सबसे पहले बुद्धि कौन सी पढ़ी? मूर्त या गामक या फिर यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक, यंत्र यानी मशीनों से संबंध होता है इस बुद्धि का, और ऐसे बालक क्या बनते हैं? इंजीनियर, कारीगर और टेक्नीशियन बनते हैं। इसके बाद अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है, यानी सिर्फ पुस्तक से जो ज्ञान हम लेते हैं वो होती है अमूर्त बुद्धि। जिस बालक में ये बुद्धि होगा वो पढ़ने में क्या होगा? बहुत ज़्यादा रुचि लेगा। और ऐसे बालक अपने जीवन में पढ़ाई से रिलेटेड है तो वो क्या क्या बन सकते हैं? साहित्यकार बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, दार्शनिक, कवि, वकील, डॉक्टर, यानी जो पढ़ाई से रिलेटेड जो जो बन सकते हैं वो बनते हैं अमूर्त बुद्धि वाले। इसके बाद सामाजिक बुद्धि वाले। सामाजिक बुद्धि नाम से पता चल रहा है समाज से संबंधित, यानी ऐसी बुद्धि का संबंध सामाजिक कार्य कुशलता और सामाजिक व्यवहार से होता है। इस बुद्धि के आधार पर व्यक्ति अपना सामाजिक जीवन है वो अच्छे ढंग से बिताता है। ऐसे बालक, अब देखो समाज से रिलेटेड है तो ऐसे बालक क्या हो सकते हैं? कूटनीतिज्ञ, राजनेता या फिर अध्यापक, ये बनते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि बताओ इनमें कौन सी बुद्धि है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है अध्यापक की। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि अध्यापक पढ़ाता है, पढ़ाई से रिलेटेड है तो अमूर्त बुद्धि होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अध्यापक समाज सेवा का कार्य करता है, पढ़ाकर किसी को कुछ बनाता है, किसी को डॉक्टर वगैरह आगे जाके बच्चे वो बनते हैं, कोई राजनेता बनता है, कोई कुछ भी बनता है, यानी अध्यापक समाज सेवा का काम करता है, इसलिए उसमें सामाजिक बुद्धि होती है। इसके बाद अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी। और सामाजिक बुद्धि वालों का कैसा होता है? बहिर्मुखी। याद कैसे करोगे? ऐसे अमूर्त बुद्धि, ऐसे अंतर्मुखी। जो अमूर्त बुद्धि वाले हैं वो कैसे होंगे? अंतर्मुखी होंगे, और बाकी दूसरी सामाजिक बुद्धि वाले बहिर्मुखी हो गए। अब देखो कैसे। अमूर्त बुद्धि यानी पढ़ने वाले बच्चे। पढ़ने वाले बच्चे खुद पे ध्यान देते हैं। ये नहीं है कि मतलब और क्या कर रहा है उस पर नहीं ध्यान देते। अगर जो बच्चे की पढ़ाई में रुचि होगी, वो नहीं बच्चे जिनको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, वो बच्चे नहीं, वो बच्चे जिनकी पढ़ाई में रुचि होती है। अमूर्त बुद्धि का क्या कहा था कि पढ़ाई में रुचि होती है, वो वाले बच्चे, तो वो पढ़ाई में रुचि रहेंगे तो वो किताबों को पढ़ेंगे, वो खुद में ही रहते हैं वो बच्चे, इसलिए उनका स्वभाव कैसा हो जाता है? अंतर्मुखी हो जाता है। इसलिए अमूर्त बुद्धि वाले कैसे होते हैं? अंतर्मुखी, और दूसरे सामाजिक बुद्धि वाले बहिर्मुखी, यानी पूरे समाज का व्यक्तित्व वो देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बुद्धि का मापन। अब इसके बारे में 2-3 ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी गई है। सबसे पहला तो यही बात पूछी गई है कि सर्वप्रथम 1885 में गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था? गाल्टन ने। इसके बाद 1890 में, यानी 1885 में तो गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद 5 साल बाद में 1890 में कैटल ने क्या कहा था? मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट
नामक बुक प्रकाशित की थी। यानी इन दो नामों को तो आपको याद रखना है, गाल्टन और केटल। बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? गाल्टन ने 1885 में। और मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट बुक किसने लिखी थी? केटल ने 1890 में। अब इसके बाद देखो, ये जो बुद्धि का मापन है, यानी ये जो बुद्धि परीक्षण हुए थे, इसकी सबसे पहले दुनिया में शुरुआत हुई थी। यानी सर्वप्रथम विश्व का वास्तविक बुद्धि परीक्षण 1905 में हुआ था, फ्रांस में। कहाँ हुआ था? 1905 में फ्रांस में हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले किसने बुद्धि परीक्षण किया था? एल्फ्रेड बिने ने। और उसकी मदद की थी साइमन ने। इसलिए इस परीक्षण को नाम दे दिया गया था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा गया था। इसके बाद देखो, ये परीक्षण बिने साइमन बुद्धि परीक्षण क्या था? ये देखो, ये जो परीक्षण था, इसमें टोटल 30 प्रश्न होते थे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा इस परीक्षण में संशोधन किया गया। तो ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि इस परीक्षण में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1908 में। यानी इसमें प्रश्नों को प्रमाणिक और मानक माना गया था। दूसरा संशोधन कब हुआ था? जस्ट इसके 3 साल बाद में, 1911 में। तब क्या चेंज किए गए थे? इसमें प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़ाकर 59 कर दी गई थी। इसके बाद में एक और संशोधन हुआ था अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1916 में। यानी पहले 3 साल बाद में और फिर 5 साल बाद में प्रोफेसर टर्मन की अध्यक्षता में इसमें पुनः संशोधन किया गया था। बिने साइमन परीक्षण था और लास्ट में संशोधन किसने किया था? टर्मन ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके थे, या फिर टोटल कुल कितने संशोधन किए जा चुके थे? तो आप कितने बताओगे? 3। कौन कौन से? 1908 में, 1911 में, 1916 में। और लास्ट वाला संशोधन किसने किया था? टर्मन ने। एक क्वेश्चन ये बना कि कुल कितने संशोधन थे, और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? कितनी थी? 59। इसके बाद में जब लास्ट में टर्मन ने जब इसको संशोधित किया था, तो संशोधित परीक्षण को क्या नाम दिया गया? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या फिर टर्मन बुद्धि परीक्षण। और उन्होंने लास्ट में प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 90। इसके बाद हमारा थोड़ा सा ये जो परीक्षण हुआ था, तो अपने भारतीय कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी इसको देखा। 1922 में FG कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे CH राइस। इनके द्वारा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का भारतीयकरण किया गया था। ये भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण था। यानी ये प्रश्न अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? CH राइस ने। और वो भी कौन सा? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का उन्होंने भारतीयकरण करके किया था। अब इसके बाद में ये जो इनका था, इसमें उन्होंने इस परीक्षण में उन्होंने 35 कथन और 7 उपकथन रखे थे। तो ये था इस परीक्षण के बारे में। आगे हम इन बुद्धि परीक्षणों के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स, मेन इसमें से क्या क्वेश्चन आ रहे थे कि एक तो हमें ये देखना था कि ये जो बुद्धि होती है ये कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक थी। अमूर्त वाले अंतर्मुखी थे, सामाजिक वाले बहिर्मुखी थे। फिर बुद्धि का मापन सबसे पहले किसने किया? गाल्टन ने किया। केटल ने कौन सी बुक लिखी? मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट लिखी। बुद्धि परीक्षण विश्व का सबसे पहले कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया था। किसने किया? एल्फ्रेड बिने ने। मदद किसने की? साइमन ने। तो नाम क्या रखा इसका? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। और इसके बाद हमने ये पढ़ा कि इस परीक्षण के बारे में क्या क्या थे। इसमें 3 चेंज हुए थे। सबसे पहले प्रश्नों की संख्या 30 थी और सबसे लास्ट में कितनी थी? 90। और लास्ट का संशोधन किसने किया था? टर्मन ने। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।